हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिया और मेरे काम को इतना ज़्यादा पसंद किया। और उसके बाद मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ, वो इसलिए कि कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियो काफ़ी लेट हो गया। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ और आज हम वलीमे का मेकअप करेंगे, जिसमें हम स्मोकी आईज़ मेकअप करेंगे और आपको सिखाएंगे कि स्मोकी आई मेकअप हमने किस तरह से किया। ठीक है जी, सबसे पहले हमने आईज़ को जो है कि कंसीलर लगाया है। ठीक है, और इसके ऊपर हम सबसे पहले आई मेकअप करेंगे। आईब्रोज़ हमने अभी नहीं किए क्योंकि बाद में भी हमें आईब्रोज़ की शेडिंग करनी पड़ती है, तो हमने सोचा कि टाइम की बचत की जाए और आईब्रोज़ को हम बाद में शेडिंग करेंगे बेस लगाने के बाद। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने आईज़ के ऊपर कंसीलर लगाया है और उसको फिर मैंने ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, फिर एक पैलेट में से हम एक ब्राउन शेड लेंगे और उससे आईज़ की जो है क्रीज़ बनाएंगे और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। जी, जो पैलेट मैं यूज़ करी वो पैलेट हुदा ब्यूटी का है। आप कोई भी पैलेट ले सकते हैं, उसमें से ब्राउन शेड ले लें और उसकी अच्छे तरीके से आप ब्लेंडिंग करें ब्राउन कलर के साथ, और आप एक डी क्रिएट करें और उसको ब्लेंड कर लें। ठीक है जी, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेंगे और फिर हम उसको डार्क ब्राउन कलर के साथ थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। और उसके बाद क्योंकि हम स्मोकी आई मेकअप कर रहे हैं, तो हमने ब्लैक क्रायोन का ब्लैक जो है केक लाइनर वो लिया है और उसको एक ब्रश के साथ वेट करके हमने लिड पे लगा लिया है। और उस लिड को हमने पूरी लिड पे नहीं लगाया, वो ब्लैक कलर हमने जस्ट हाफ लिड पे लगाया। ठीक है, क्योंकि ब्लेंडिंग के बाद ये ऑटोमेटिकली ऊपर तक ब्लेंड हो जाएगा। जी, तो ब्लेंडिंग हमने ड्राई ब्रश के साथ की है, जिससे हमने ब्लैक एक्वा लगाया था उस ब्रश से नहीं की। हमने एक ड्राई ब्रश लिया है और उसके साथ हमने ब्लेंडिंग को स्टार्ट कर लिया है और हमने इसको ब्लैक शेड को पूरे लिड पे फैला दिया है। ठीक है जी, इसके साथ ही फिर हम ब्राउन शेड के साथ इसको मिक्स करेंगे और ब्राउन शेड के साथ इसकी ब्लैक को जो है वो मिक्स करके ब्लेंडिंग करेंगे। जी, तो लिड पर मैंने ब्लैक एक्वा जो है वो और लगा लिया है थोड़ा सा, ताकि हमारी जो है लिड ज़्यादा डार्क ब्लैक सी हो जाए। और फिर देखें कि हमने ब्राउन शेड के साथ इसकी ब्लैक की जो एज थी उसको मिक्स करके हमने ब्लेंडिंग कर ली है। ठीक है जी, ताकि ब्लैक और ब्राउन मिक्स हो जाए और इस तरह अलग अलग से ना लगे। ठीक है, आपने भी इसी तरह स्मोकी आइज मेकअप करना है और उसको ब्राउन साथ ब्लेंड करना है। और ब्लेंडिंग आप चाहे तो फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, उसके साथ बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है ब्रश की निस्बत। जी, तो उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसके साथ मैंने थोड़ा सा पिंक शेड ऐड किया है और उस पिंक को मैंने आई लिड के ऊपर आई क्रीज के ऊपर लगा दिया है और अच्छे तरीके से उसको हमने ब्राउन पिंक और ब्लैक को आपस में मिक्स कर दिया है। ठीक है, ब्लैक शेड हमने बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, वो जस्ट हमने लिड की हद तक रहने देना है। उसके ऊपर हमने ब्राउन के साथ उसको ब्लेंड किया है और उससे ऊपर हमने पिंक शेड ऐड कर लिया है। ठीक है जी, ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और स्मोकी आइज को हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और क्योंकि कलर को कंट्रोल में रखना पड़ता है ब्लैक शेड को, इसलिए आप जो है बहुत ही ध्यान से ये मेकअप करें। और अगर आपका जो है कि हैंड प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है जी, देखें बिल्कुल ब्लेंडेड सा मेकअप हुआ है और ठीक है, हमने इसको ब्रश के साथ ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा हाइलाइटर का है। और हाइलाइटर जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर है। ठीक है, मैंने ऑनलाइन एक पेज से बाय किया था और इसको मैं एक स्मॉल ब्रश के साथ, जिसको मैंने फिक्सर के साथ वेट किया है, ठीक है, उसके साथ मैंने फिर हाइलाइटर लगाया है। इससे ये होगा कि हमारा हाइलाइटर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हाइलाइटर जो है वो पाउडर फॉर्म में है तो वो फिर डस्ट आउट हो जाता है, इसलिए मैंने उसके साथ ब्रश को फिक्सर के साथ वेट करके फिर हाइलाइटर लगाया। ठीक है जी, इसी तरह मैंने ब्रोबोन पे उसको लगाया है हाइलाइटर को, उसी हाइलाइटर को मैंने इनर आइज़ की इनर साइड पे लगाया है। इससे ये होगा कि हमारी आँख थोड़ी बड़ी और खुली लगेगी। और इसी तरह स्मोकी आई में जो है कि आइज़ को इनर साइड से आप हाइलाइटर लगा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैं, क्योंकि हमारा जो ड्रेस है वो ग्रे कलर में है, सिल्वर कलर में, तो मैंने क्रिस्टीन का जो है स्पार्कलिंग डस्ट लिया है क्रिस्टीन का, और उसको मैं फिंगर की हेल्प से अपनी जो आईलिड है उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ड्रेस का कलर ग्रे है।
इससे ये है कि हमें थोड़ा ग्रे स्मोकी आइज़ मिल जाएंगी और हमारी आइज़ पे थोड़ा ग्रे शेड भी आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने सीलर लिया है जिसको मैंने आईलिड पे अप्लाई किया है और उसके ऊपर मैं ग्लिटर चंक्स लगाऊंगी थोड़े थोड़े। ठीक है। और जी ग्लिटर चंक्स हैं जी महवी लेडी के, आप अक्सर पूछते हैं तो आप इसके इंस्टाग्राम पे आप ये पेज इसका सर्च कर सकते हैं और ये बाय भी कर सकते हैं वहाँ से। और जी चंक्स मैं गोल्डन इसलिए लगा रही हूँ कि ग्रे ड्रेस पे गोल्डन जो है कि वो काम हुआ है, इसलिए हमने गोल्डन का ऐड बीच में किया है। ठीक है जी। और उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर में हमेशा मेकअप के स्टार्ट में आई मेकअप से भी पहले यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने आई मेकअप के बाद इसको लगा ली क्योंकि प्राइमर को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, इसलिए आप प्राइमर मेकअप स्टार्ट करने से पहले लगाएं। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद मैंने प्राइमर पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और अदरवाइज़ क्योंकि अब विंटर का वेदर है तो आप प्राइमर से पहले स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़र लगाएं जो भी आप यूज़ करते हैं और उसके बाद आप प्राइमर लगाएं। ठीक है जी। उसके बाद मैं आइज़ की कैमोफ्लेज कर रही हूँ स्किन की, और उसके लिए मैं क्राइलॉन की कैमोफ्लेज यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी। आप ब्रश की हेल्प से स्किन को इवन टोन करें और डार्क सर्कल्स और अपनी चिन पे और अपर लिप्स और नोज़ के इर्द गिर्द जो भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन है उसको कवर करें। ठीक है जी। उसके बाद हम जो बेस लगाएंगे तो वो उसकी इवन टोन आएगी जी। तो बेस के लिए हमने क्राइलॉन की FS45 को यूज़ किया है और ये फेयर टोन का कलर है और हर स्किन पे सूट करता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। FS45 को मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा आइवरी को ऐड करूँगी क्योंकि हमें थोड़ा फेयर टोन में जाना है और मैंने FS45 को ब्लेंड करने से पहले ही इसमें आइवरी शेड ऐड कर लिया है। ठीक है जी। दोनों हमने इक्वल जो है कि लगा लिए हैं पूरे फेस पे और हम इसको इकट्ठा ब्लेंड करेंगे। और क्योंकि विंटर है और हम इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन ऐड करेंगे। फाउंडेशन हमने मसरत मिसबा का लिया है जिसका शेड है फेयर। ठीक है जी। आप इसको इसी तरह उसी स्टिक के ऊपर अप्लाई करें और इनको इकट्ठा फिर हम एक ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे। ठीक है जी। फाउंडेशन भी मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया और एक ब्लेंडर को मैंने थोड़ा सा वेट किया है और इस पूरी बेस को हमने टैप टैप करके ब्लेंड किया है। ठीक है जी। रगड़ना नहीं है, रगड़ने से आपकी बेस दोबारा से रिमूव होना शुरू हो जाती है। आपने इसको टैप टैप करके सिर्फ ब्लेंड करना है। ठीक है जी। पूरे फेस पे इक्वली इसको ब्लेंड करना है। नेक से मैं इसी तरह करी क्योंकि नेक पे मैंने फाउंडेशन नहीं लगाई है, सिर्फ स्टिक लगाई है। स्टिक को आप ब्लेंड कर सकते हैं बट फाउंडेशन को आप रगड़ कर ब्लेंड नहीं कर सकते, उसको आपने टैप टैप करके ही ब्लेंड करना होता है। ठीक है जी। और इसी तरह हम पूरे फेस पे इक्वली जो है बेस को अप्लाई कर लेंगे जी। तो अक्सर लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आप बेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बेस आजकल इतनी नहीं चलती। तो बात यह है कि बेस जो है वो ब्राइड की फेस पर लगानी पड़ती है तभी हमें कवरेज मिलती है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है जी। और बेस ज़ाहिर अप्लाई करेंगे तो ही मेकअप की कोई लुक होगी ना। और जी उसके बाद फिर हम लूज़ पाउडर ले रहे हैं और लूज़ पाउडर को हम ज़्यादा फेस पर अप्लाई कर लेंगे ताकि जितना उस बेस ने पाउडर को एब्जॉर्ब करना होगा वो उसको कर लेगी और बाकी फिर हम जो है डस्ट आउट कर लेंगे। ठीक है। किसी ब्रश की हेल्प से हम उसको साफ़ कर लेंगे। इसी तरह पूरे फेस पे मैंने लूज़ पाउडर लगा लिया। लूज़ पाउडर मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। आप कोई भी अच्छा ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिए कि अब मैंने पहले उसको अप्लाई किया है और उसी स्पंज की हेल्प से मैंने उसको साफ़ भी कर लिया है और बहुत ही अच्छी बेस बन गई है। और अब ब्रश की हेल्प से भी मैं उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी। और उसके बाद ही हम अपना आई मेकअप कंटिन्यू करेंगे। कुछ आई मेकअप का काम हमने पहले किया था और कुछ हम अब करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह मैंने अब ब्राउन शेड लिया है और हमने उसको दोबारा से आईज़ की क्रीज़ के ऊपर लगा लिया है। ठीक है। कुछ शेडिंग कम लग रही थी तो मैं उसको दोबारा से लगा रही हूँ और उसको अच्छे तरीके से एक ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है जी। हम अब मस्कारा लगाएंगे क्योंकि हमने लैशेस लगानी है और आप लैशेस लगाने से पहले ही जो आपकी अपर लैशेस हैं उनको मस्कारा लगा लें। ठीक है जी। और फिर लैश लगाने के लिए मैं आईलाइनर से एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ और आईलाइनर भी मैंने क्राइलॉन का ही यूज़ किया है। ठीक है जी। और ब्रश आप पूछते हैं कि ब्रश आप कौन सा यूज़ करें, तो ब्रश एक सिंपल लाइनर ब्रश है, किसी ब्रांड का नहीं है, इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ और आप कोई भी लाइनर ब्रश अच्छा सा ले सकते हैं।
ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने जो लाइन क्रिएट की है उसके ऊपर मैं लैशेज़ लगा रही हूँ। और लैशेज़ किस ब्रांड की हैं, ये भी कोई ब्रांड नहीं है, मैंने एक पेज से ऑनलाइन ऑर्डर की थी और बहुत ही खूबसूरत लैशेज़ हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे अपनी कॉन्टोरिंग। और कॉन्टोरिंग के लिए मैंने क्रिस्टीन की पैलेट को यूज़ किया है। इसमें इनके 6 शेड हैं और मिक्स करके हमने एक स्मॉल सा ब्रश लिया और उसके साथ हम कंटूरिंग कर रहे हैं। अब कंटूरिंग हम अपने ईयर के ऊपर से स्टार्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा नीचे से, यानी कि नोज़ के नीचे और लिप्स के दरमियान वाली शेप में उसको लेकर आएंगे और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने जो लाइन क्रिएट की है उसके ऊपर मैं लैशेज़ लगा रही हूँ। और लैशेज़ किस ब्रांड की हैं, ये भी कोई ब्रांड नहीं है, मैंने एक पेज से ऑनलाइन ऑर्डर की थी और बहुत ही खूबसूरत लैशेज़ हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे अपनी कॉन्टोरिंग। और कॉन्टोरिंग के लिए मैंने क्रिस्टीन की पैलेट को यूज़ किया है। इसमें इनके 6 शेड हैं और मिक्स करके हमने एक स्मॉल सा ब्रश लिया और उसके साथ हम कंटूरिंग कर रहे हैं। अब कंटूरिंग हम अपने ईयर के ऊपर से स्टार्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा नीचे से, यानी कि नोज़ के नीचे और लिप्स के दरमियान वाली शेप में उसको लेकर आएंगे और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है जी। इसी तरह हम नोज़ की भी कंटूरिंग करेंगे। एक एंगल ब्रश के साथ हमने नोज़ की लाइट सी कंटूरिंग कर ली है। और क्योंकि इनके अपने फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंटूर नहीं करना पड़ा और हम जो है कि बस लाइट सा कंटूर करके फीचर्स को इन्हेंस कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम लगाएंगे ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन हम थोड़ी शिमरी से यूज़ करेंगे और उसके लिए हमने काशीज़ के ब्लश को यूज़ किया है। आप इसी तरह फेस को थोड़ा सा स्माइली करें और फिर जो आपकी चीक्स बाहर आते हैं उसके ऊपर आप ब्लेंडेड सा ब्लश ऑन लगा सकते हैं। ठीक है जी। ब्लश ऑन ब्लेंड करने का तरीका ये है कि आप अपने ब्रश को सर्कुलर मोशन में जो है कि मूव करें और अच्छे तरीके से ब्रश को ब्लेंड कर लें जी। तो इसी तरह थोड़ा सा ब्लश ऑन हम नोज़ पे भी लगाएंगे, क्योंकि शिमरी ब्लश है तो हमारे नोज़ के ऊपर हाईलाइट भी हो जाएंगी, यानी कि हाईलाइटर भी हो जाएगा और नोज़ के ऊपर भी पिंक शेड से फ्रेश लुक आएगी। ठीक है जी। जिस ब्रश से हमने ब्लैक एक्वा हमने लिड पे लगाया था उसी ब्रश से हम आइज़ के नीचे एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम ब्लेंड करेंगे, इसी तरह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। ये लाइन क्रिएट करने के बाद अब मैंने एक स्मॉल ड्राई ब्रश लिया है और उसके ऊपर मैंने ब्राउन शेड लगा के उस ब्लैक शेड को ब्लेंड कर लिया है। ठीक है जी। आइज़ के नीचे जो आप शेडिंग करते हैं उसको आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे तक ले आएँ। इससे ये होगा कि आपकी आँख जो है कि वो पफीनेस आपकी आइज़ पे नहीं रहेगी। और सेकंड ये कि आपकी आँख बड़ी लगेगी। और थर्ड ये कि जो आपकी आइज़ के नीचे लाइंस पड़ जाती हैं वो उस शेड की वजह से कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है जी। देखें हम मैंने थोड़ा सा मीडियम ब्रश लिया है और उसके साथ मैंने ब्राउन शेड लगा के उसको आइज़ की जो नीचे शेडिंग की है वो थोड़ी ज़्यादा कर ली। ठीक है जी। पहले मैंने थोड़ा मीडियम ब्राउन लिया था, अब मैं थोड़ा सा यानी कि ऑरेंज ब्राउन टाइप शेड ले रही हूँ। ठीक है, आप उसको लगा सकते हैं। और अब लैश लाइन के करीब मैंने ब्लैक कलर को दोबारा से ऐड कर लिया है। और उसके बाद जी बारी आ गई है वाइट जेल लाइनर की। आप इसको लगा सकते हैं और स्मोकी आइज़ के लिए आप ब्लैक जो है कि काजल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है या आपके क्लाइंट की आइज़ पर डिपेंड करता है। अगर वो छोटी हैं तो आप कोशिश करें कि आप वाइट लगा लें और अगर वो बड़ी हैं तो आप ब्लैक भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है जी। और अब हम लोअर लैशेज़ पे मस्कारा लगा रहे हैं और मस्कारे को अच्छे तरीके से हम लैशेज़ पर लगा लेंगे जी। तो मस्कारा हमारा लग चुका है और ये है कि आइज़ मेकअप आप जब तक आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता आप उसको सेट करते रहते हैं। और क्योंकि बेस के अंदर कलर जो है वो एब्जॉर्ब होकर कम हो जाते हैं तो आप उसको जो है कि बाद में भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं अगर आपको कम लग रहा है। ठीक है जी। क्योंकि हम बेस लगा चुके हैं और हमने कहा था कि आईब्रोज़ हम बेस के बाद ही करेंगे, तो मैंने एक एंगल ब्रश के साथ ब्राउन एक्वा क्राइलॉन का उससे मैंने इनके आईब्रोज़ बनाए हैं। और इनके आईब्रोज़ एक थोड़ा पतला था और एक थोड़ा सा मोटा था, तो उसको हम थोड़ा सा इक्वल भी कर लेंगे। आप शेडिंग का मतलब ही यही है कि आप थोड़ी सी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। और बिल्कुल ब्लेंडेड सी हमने आईब्रोज़ भी बनाई हैं, बहुत ज़्यादा शार्प लाइंस नहीं ली क्योंकि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हमने स्मॉल ब्रश के साथ शार्प लाइंस ली थी,
तो आपने फ़ौरन नोटिस किया था, अच्छी बात है। तो इसलिए हमने इस बार जो है कि एक थोड़ा सा बड़ा एंगल ब्रश लिया है और हमने उसके साथ थोड़ा सा वेट करके ब्राउन एक्वा से आईब्रोज़ की शेप्स बना ली है, ठीक है जी। और उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्लश और ऐड किया था एंड उसके बाद अब बारी है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैंने पहले लिप्स को थोड़ा सी लाइनर के साथ थोड़ी सी शेप दे दी, हालांकि इनके अपने लिप्स बहुत ही अच्छे थे और बस थोड़ा सा हमने जो है कि शेप को इन्हेंस किया है। और लिपस्टिक मैंने यूज़ की है काशीज़ की, जिसका नेम है पिंक लव, ठीक है जी। आप उनके पेज से ये आप सर्च कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कलर है और बहुत ही सॉफ्ट कलर है। आप जब इतना डार्क आई मेकअप करते हैं तो उसके साथ इसी तरह के सॉफ्ट शेड्स आप लिपस्टिक के लिए यूज़ करें, ठीक है जी। और इनके लिप कलर बहुत अच्छे हैं और मैंने इनके लिए काशीज़ का पिंक लव शेड यूज़ किया है और उसको अच्छे तरीके से मैंने इनकी लिप को शेप दे दी है। तो जी ये हो गया इनका मेकअप डन और हेयर स्टाइल भी हमने सिंपल सा बनाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनको वलीमा लुक के लिए बहुत बेस्ट हेयर स्टाइल है, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट में। और होप जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेकअप पसंद आया होगा और जितना मैं बता सकती थी मैंने बताया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसी तरह अपना अच्छा सा फीडबैक दें और दुआओं में याद रखें और बहुत सारा प्यार दें। और इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी और आपको जितना हो सकेगा सिखाऊंगी। जब तक दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।